दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में समय को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु सभी से परिचित करवाता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्कर जब भी परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी तो कभी दुख आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा है, नारायण कृपया करके यह बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही कैसे जान सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को उत्तर दिया, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें अक्षर ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण खुद ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले जीवन में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं खुद मनुष्यों की सहायता करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण जी दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वह हमेशा मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, तो ऐसा मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी यह सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर लेकर जाने लगे, या फिर उनके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या पक्षी उनके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे, या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराने लगे, तो मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा रहने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी यह अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बाद पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी छठे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो
और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हो, तो उसे समझ जाना चाहिए उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे किसी गाय माता के दर्शन हो जाए, या फिर किसी साधु संत के द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह जिस कार्य को करने के लिए घर से निकला है उसका कार्य अवश्य ही पूरा होगा, और उस कार्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा हुआ पात्र या फिर दूध से भरा हुआ पात्र उसे प्राप्त हो, या फिर उसे कोई मिठाई दे, तो भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, यह थे वह 7 सत्य जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं।